ये लेकिन चिंतित विषय है कि ये इकट्ठे हो जाते हैं एक जेल में। कौशल के 2 शूटर्स को आपने गिरफ्तार किया, मोस्ट वांटेड शूटर्स है। उनमें पूछताछ के अंदर यह भी खुलासा हुआ कि जेल में बैठकर ये अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। जेल से फोन के जरिए किसकी हत्या करानी है, किसकी सुपारी देनी है, किससे फिरौती मांगनी है, किससे रंगदारी मांगनी है, तमाम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं है मोबाइल अंदर यूज हो रहे हैं उसको हम जस्टिफाई करने के लिए। कहेंगे सर कि एक क्राइम का नया सिंडिकेट बन रहा है जिसमें नीरज भवाना गैंग, गैंगस्टर कौशल, गैंगस्टर टेकचंद या फिर पंजाब का एक गैंगस्टर शामिल है। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो भी अलग अलग गैंगस्टर्स के साथ मिलकर एक नया नेक्सस, एक नया सिंडिकेट बनाने की कोशिश कर रहा है। कैसे निपटेंगे सर ऐसी चुनौती से आप? ये एक चिंतित विषय है। आपकी बात सही है कि गैंग्स मर्ज हो रहे हैं और ये गैंग बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इलाका बांट के, काम बांट के क्राइम करने लग गए हैं। सो जैसे आपने 2 ग्रुप में बांटा है, यही पिक्चर है एक्चुअली भी। और ये एक और बात है कि वो दे चूज देयर जेल्स, जहाँ कौन सी जेल जाना है अपने तरीके से जानबूझ के कोई क्राइम कमिट करके या किसी से अपने कन्फेशंस करवा के वो पर्टिकुलर जेल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनके दोस्त ऑलरेडी है। सो ये इनकी स्ट्रेटजी के लिए काउंटर स्ट्रेटजी पुलिस को तैयार करना पड़ेगा। इनकी जो असलियत है इसको न्यायालयों के सामने लेके जाके पुटअप करना पड़ेगा। और इनको जेलों में भी जो जेल प्रशासन के साथ भी संपर्क करके जो ये जेल से कंस्पायर कर रहे हैं और ये जो पोस्ट पे क्लेम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम काउंटर करना पड़ेगा। इनको एविडेंसेस के, ये जो अपने आप को ताकत समझ रहे हैं इन बातों को, इसको एज एन एविडेंस कन्वर्ट करके इनके खिलाफ सज़ा दिलाना पड़ेगा और जेल्स में इनको अलग अलग रखना पड़ेगा। ये गैंग के सारे सबको इकट्ठे रहने से ये करवाना भी पड़ेगा। ये कोर्ट के सामने उद्देश्य जो भी, ये काम तभी हो पाएगा जो इनके साक्ष्यों को लेके जाके सामने पेश करेंगे। तो ये इस तरह हम, और बाकी जो इनके तो आपस में बियॉन्ड बॉर्डर्स, स्टेट पुलिस के जो बॉर्डर्स के बाहर हटके भी इनके आपस में कोऑपरेशन है, बिकॉज दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी लॉ, दे आर बियॉन्ड लॉ। सो वी आर कंट्रोल्ड बाय आवर जुरिस्डिक्शन, हमारे जुरिस्डिक्शन इश्यूज है, हमारे बॉर्डर इश्यूज है, इस पे हम बंधे हुए रहते हैं। ये सारा हम क्रॉस करके स्टेट पुलिस फोर्सेस आपस पे कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करके इनकी जो भी क्राइम का जो सिंडिकेट है इनको तोड़ना पड़ेगा, इनको सजा दिलाना पड़ेगा। सर कैसे ये गैंगस्टर ऐसा कर पा रहे हैं कि अपनी मर्जी से जेल चुन रहे हैं? गैंगस्टर कौशल हिसार में था, उसके बाद तिहाड़ जेल में पहुंचा, हालांकि यह पंजाब में है, लेकिन तमाम ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो कानून नियमों को ताक पर रखकर इस तरह की तमाम चीजों का अंजाम दे रहे हैं। क्यों एसटीएफ या फिर तमाम तरह की जो राज्य भर की पुलिस हैं वो मजबूर हो चली हैं ऐसे गैंगस्टर्स के आगे? ये वही वो तो न्याय प्रणाली का वो एक हिस्सा है। वो इसको कहीं अपने ही दोस्त से कन्फेशन करा दो एक क्राइम का, उनको पता है कि उसमें कुछ एविडेंस तो मिलना ही नहीं है, तो फिर वहाँ जहाँ दोस्त है वहाँ पहुँच जाते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स। सो इसमें हो सकता कहीं कॉम्प्लिसिटी भी हो, वो कहाँ पे कॉम्प्लिसिटी है वो भी पता नहीं है। लेकिन ये लेकिन चिंतित विषय है कि ये इकट्ठे हो जाते हैं एक जेल में। सो इसको कोर्ट में हम पेश करके और इनके जो भी क्राइम हिस्ट्री है इसको पेश करके और डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट पुलिस फोर्सेस से डिस्कस करके इसको निपटा सकते हैं। और इतने भी ये नहीं कि देयर इज़ बिन गुड कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट पुलिस फोर्सेस। इसी बात के लिए इन बातों को चर्चा करने के आज कुदरती आप आ गए, अदरवाइज इन्हीं बातों को चर्चा करने के लिए 7 तारीख को कल ये कॉन्फ्रेंस हो जा रहा है। उसमें हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। इनकी जो स्ट्रेटजी है जो इकट्ठे हो रहे हैं, इनको कैसे तोड़े, इनको कैसे अलग अलग करें, सो लेजिटिमेटली मतलब एज पर लॉ इनको कैसे अलग अलग किया जाए, इन बातों पे चर्चा करने के लिए हम कल इकट्ठे हो रहे हैं। कौशल के 2 शूटर्स को आपने गिरफ्तार किया, मोस्ट वांटेड शूटर्स है। उनमें पूछताछ के अंदर यह भी खुलासा हुआ कि जेल में बैठकर ये अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। जेल से फोन के जरिए किसकी हत्या करानी है, किसकी सुपारी देनी है, किससे फिरौती मांगनी है, किससे रंगदारी मांगनी है, तमाम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। फ़ोन के ज़रिए ही नहीं है, मेरा कई बार मुलाकातों में भी हो जाता है। जेल में रह के जो बेल पे आता है उसको इंस्ट्रक्शन दे के भी भेज देते हैं। हाँ, जेल में ज़रूर फ़ोन की इस्तेमाल ये गैंगस्टर्स कर रहे हैं। कई तरीका है जो इनके जो साथी बेल पे आते हैं, सो उनको वो जेल का सारा जाग्रफी पता है, सो बैरविदल्स पता है कहाँ क्या है।
सो बाहर से कई बार मोबाइल बैंक भी देते हैं, जो पेशी पे जाते हैं वहाँ पे जूते से फ्रिक्सिंग से बचने के हिसाब से छुपा के भी आ जाते हैं। कुछ जेल स्टाफ की मिक्सअप भी हो सकता है। सो इन सब चीज़ों को ये तो इवॉल्व, क्रिमिनल भी इवॉल्व होता है, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड करता है, इसके हिसाब से हम भी अपग्रेड करना होगा। कहीं तो ऐसा भी है कि कहीं 3G जैमर लगा देते हैं, 3G के जैमर है लेकिन 4G चल रहा है। सो ऐसे कई इश्यूज है। सो बट कोई एक्सक्यूज़ नहीं है मोबाइल अंदर यूज़ हो रहे हैं उसको हम जस्टिफाई करने के लिए। सो इन पे भी, जिन पे भी रिकवर हो रहा है उनको जो सज़ा देनी चाहिए, जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, एक तो डिपार्टमेंटल सज़ा होती है जो जेल डिपार्टमेंट की तरफ से होते हैं, दूसरा क्रिमिनल लॉ में सज़ा है जो FIR रजिस्टर करके इनका सही तरह से तफ्तीश करके इसमें जिन जिन से बात हुई है उनको भी जिम्मेवार बना के उनको सज़ा दिलाए, ये भी एक तरीका है। सो ये सब करनी चाहिए, तब ये काबू आएगा। रोदी में हुए शराब कारोबार की हत्या में ये कहा गया कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। उधर कौशल चौधरी ने पंजाब के अंदर किसी कबड्डी प्लेयर की हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पे उसकी जिम्मेदारी ली। तो क्या इसका इनका मोडस ऑपरेंडी है? क्यों ये आजकल ये अपने क्राइम करने के तरीके में बदलाव कर रहे हैं सर? इसमें शायद इनको दो फ़ायदा मिलता होगा। एक तो सेंसेशन क्रिएट कर देते हैं, जो भी ग्रे एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, सट्टा है, बुकी है, लिकर वेंडर्स है, ये सारे डर जाएंगे, तो जो हफ्ता मांगेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दे देंगे, ये एक फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो एट द फ्रिंज ऑफ जो एंटरिंग क्राइम वर्ल्ड कुछ यंगस्टर्स होते हैं, उनको ये लगता होगा कि ये हीरो जैसे लगते होंगे, कि उस तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। सो और ये क्रिमिनल्स को ऐसे बढ़ावा देने वाले जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वो उनको भी सावधानी रखनी पड़ेगी। ऐसे जो मैसेजेस आ रहे हैं उस पर चेक रखें, उस पर हम कम्युनिकेट भी करेंगे। जो भी प्लेटफॉर्म्स ऐसे, चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे ये बूस्टअप कर रहे हैं अपने क्राइम को, इसको रोकने के लिए उनके साथ भी हम वार्तालाप करेंगे, वो क्या तरीका है वो निकालेंगे। सो उस लेजिटिमेट वे से ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो क्लेम्स है, जो क्राइम पे क्लेम्स है, इसको बंद करने का प्रयास करेंगे हम। अच्छा, कल कितने जिलों की कॉन्फ्रेंस है या कितने स्टेट्स की कॉन्फ्रेंस है सर? कल नॉर्दर्न रीजनल कॉन्फ्रेंस है, पुलिसिंग कॉन्फ्रेंस है। ये तो हरियाणा हो गया, दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन राज्यों की, शायद बिहार भी आएंगे। सो ये सभी स्टेटों की पुलिस फोर्सेस, स्पेशल यूनिट्स, ATS, STF और कुछ केंद्रीय पुलिस बल के भी रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। इन सब से ये जो विषय आप पूछ रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है जिस पे चर्चा होगा। शुक्रिया सर। तो क्राइम को किस तरह से कम किया जाए, इसको लेकर तमाम तरह के प्रयास STF के द्वारा किए जा रहे हैं, पुलिसिंग के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार क्रिमिनल्स अपने तौर तरीकों को बदल रहे हैं। न केवल तौर तरीके बदले जा रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हैं और की हत्याओं की, एक्सटॉर्शन की, फिरौती की, रंगदारी जैसी तमाम संगीन वारदातों की जिम्मेदारी लेने में लगे हैं। ऐसे में देखने वाली बात जरूर होगी कि कब तक STF या पुलिसिंग इन तमाम चुनौतियों से निपट पाती है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक।